हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़। जी हाँ, इससे पहले भी हमने और भी एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने वो एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। हमने अपने एमसीक्यू सीरीज़ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि एमसीक्यू सीरीज़ के अलावा हमने स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप उन्हें भी एक बार अवश्य देखें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें इंक्लूड किए गए हैं। जो भी क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की उम्मीद है, वो सभी हम अपने वीडियोज़ में इंक्लूड कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1। जर्मनी के किस खेल विद्वान ने पिलेटस एक्सरसाइज को विकसित किया? हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए नए हों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम्स में इन्हें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। जर्मनी के किस खेल विद्वान ने पिलेटस एक्सरसाइज को विकसित किया? ऑप्शन क है जॉन, ख है जोसेफ, ग है विलियम डुगल, घ है मैकडोनाल्ड। आप अपना राइट आंसर गैस कर सकते हैं। आप नोटबुक व पेन ले लीजिए और अपने आंसर्स ज़रूर टिक कीजिए। जो भी सही आंसर हो, आपका जितना भी स्कोर रहे, आप अपना स्कोर हमें लास्ट में कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, पहले का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन था जर्मनी के किस खेल विद्वान ने प्लेटस एक्सरसाइज को विकसित किया? तो ऑप्शन है आपके सामने, मैंने बताए जॉन, या फिर जोजफ, विलियम डुगल, या फिर मैकडोनाल्ड। हो आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ख, जोसेफ। जी हाँ, ऑप्शन ख जोसेफ बिल्कुल सही आंसर है। जोसेफ ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने प्लेटस एक्सरसाइज को विकसित किया था, या कह सकते हैं कि प्लेटस एक्सरसाइज के जनक जोसेफ थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। आइसोकाइनेटिक विधि किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रस्तुत की? आइसोकाइनेटिक विधि किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रस्तुत की? ऑप्शन क है फ्रेड विल्ट, ख है जे जे पेरिन, ग है लियो मेटवियर, और घ है विलियम मॉर्गन। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ठीक है, आइसोकाइनेटिक विधि आपने बतानी है कि किसने प्रस्तुत की। फ्रेड विल्ट, जे जे पेरिन, लियो मेटवियर, या फिर विलियम मॉर्गन। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो चलिए, राइट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ख, जे जे पेरिन। जी हाँ, जे जे पेरिन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी के नायडू नामक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम में सी व के का क्या तात्पर्य है? सी के जो है, सी के का क्या फुल फॉर्म है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क है चंद्रकांत, ऑप्शन ख है करोल कन्हैया, ऑप्शन ग है कोटेरी कनाइकाइया, और ऑप्शन घ है चीनू कालीचरण। आप अपना आंसर गेस कीजिए। अगर यदि आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। सी के नायडू, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के, टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान भी थे, उनका पूरा नाम था कोटेरी कनाकाइया नायडू। ऑप्शन गो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉकी के लिए मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉकी का जो एक स्टेडियम है, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क है ग्वालियर, ख है नई दिल्ली, ग है चेन्नई, और घ है हैदराबाद। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए और नोट कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है चेन्नई। गो आंसर बिल्कुल सही है। जो हॉकी का मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम है वो चेन्नई में स्थित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबड्डी खेल का उदय भारत के किस राज्य में माना जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कबड्डी खेल का उदय भारत के किस राज्य से हुआ माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है क राजस्थान, ख तमिलनाडु, ग महाराष्ट्र या फिर घ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ख तमिलनाडु। कबड्डी खेल का उदय भारत में तमिलनाडु से माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब हुआ? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क है 1960, ऑप्शन ख है 1962, ऑप्शन ग है 1963, ऑप्शन घ है 1970। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है 1970। जी हाँ, ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन वर्ष 1970 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्लाइट शब्द का संबंध किस खेल से है? आपके सामने ऑप्शन है क फुटबॉल, ख हॉकी, ग बैडमिंटन, घ खो खो। आपको बताना है कि जो शब्द फ्लाइट है उसका संबंध किस खेल से है। इजी रहेगा आपके लिए। आई होप आपने आंसर गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ग बैडमिंटन। जो वर्ड फ्लाइट है वो बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। शतरंज खेल में फिला किस मोहर को कहते हैं? जी हाँ, शतरंज की जो अनेक अलग अलग प्रकार की मोहरें होती हैं उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस मोहर को फिला कहा जाता है। ऑप्शन क है हाथी, ऑप्शन ख है ऊंट, ऑप्शन ग है घोड़ा, ऑप्शन घ है वजीर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको बताना है कि इनमें से किस मोहर को फिला कहा जाता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है। ऊंट को फिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विधि का नाम बताइए जिसमें कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। ऑप्शन क है लैडर विधि, ऑप्शन ख है स्पाइडर वेब विधि, ऑप्शन ग है टेबुलर विधि, ऑप्शन घ है साइक्लिक विधि। अगर आपको इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना है, अधिक समय चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और राइट आंसर को चूज कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऐसी विधि जिसमें अनेक पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है, ऐसी विधि को स्पाइडर वेब विधि कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुडरिक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, आपको बताना है गुडरिक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो किस खेल से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन क है हॉकी, ऑप्शन ख है पोलो, ऑप्शन ग है शतरंज और ऑप्शन घ है बेसबॉल। जल्दी से अपना आंसर चूज कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो गुडरिक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसका पोलो से संबंधित है। ये पोलो की एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है गुडरिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये क्रिकेट की एक फेमस अकादमी है। ठीक है, आपको बताना है कि ये क्रिकेट अकेडमी कौन से प्रदेश में, स्टेट में स्थित है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। ऑप्शन क है उत्तराखंड में, ऑप्शन ख है दिल्ली में, ऑप्शन ग है महाराष्ट्र में, ऑप्शन घ है हिमाचल में। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है
तो जल्दी से गैस कर लीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन क उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। मुक्केबाजी खेल में 67 किलोग्राम वर्ग के लिए ग्लव्स का वजन होता है। आपको मुक्केबाजी में ग्लव्स का वजन बताना है 67 किलोग्राम भार वर्ग में। आपके सामने है चार ऑप्शन। ऑप्शन क है 8 औंस 227 ग्राम। ऑप्शन ख है 20 औंस 568 ग्राम। ऑप्शन ग है 5 औंस 142 ग्राम। ऑप्शन घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। और राइट आंसर है ऑप्शन क 227 ग्राम। जी हाँ, मुक्केबाजी में 67 किलोग्राम भार वर्ग में ग्लव्स के लिए वजन 8 औंस होता है या फिर 227 ग्राम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई? आपको बताना है NCERT की स्थापना कब की गई। आपके सामने है चार ऑप्शन। 1961, 1962, 1964, 1965। यहाँ पर ऑप्शन गो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसे आप समझ लीजिए कि 1964 है। ऑप्शन क है 1961, ऑप्शन ग है ख है 1962, ऑप्शन ग है 1964 और ऑप्शन घ है 1965। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। तो NCERT की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। जी हाँ, ऑप्शन को एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। हेपेटिक धमनी का संबंध शरीर के किस अंग से है? हेपेटिक धमनी का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपके सामने है चार ऑप्शन। ऑप्शन क है फेफड़ों से, ऑप्शन ख है यकृत से, ऑप्शन ग है किडनी से, ऑप्शन घ है अग्नाशय से। तो आपको राइट आंसर बताना है कि हेपेटिक धमनी का संबंध शरीर के किस अंग से है? फेफड़ों से, यकृत से, किडनी से या फिर अग्नाशय से। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर यकृत से बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फुटबॉल विश्व कप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंतर्गत किस पद्धति से खेला जाता है? फुटबॉल का जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, फीफा का वर्ल्ड कप होता है, वो किस पद्धति से खेला जाता है ये आपको बताना है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, ये ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इसमें क है लीग कम नॉकआउट, ख है लीग कम लीग, ग है नॉकआउट कम लीग और घ है नॉकआउट कम नॉकआउट। तो अब आपको बताना है कि इनमें से किस पद्धति से फुटबॉल विश्व कप खेला जाता है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो फुटबॉल विश्व कप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो लीग कम नॉकआउट के अंतर्गत खेला जाता है। मीन्स कि लीग कम नॉकआउट पद्धति से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आज भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि आधुनिक समय में भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को नियंत्रित कौन करता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन क है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ऑप्शन ख है भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन ग है NSNIS या ऑप्शन घ है IOA, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉरी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA का फुल फॉर्म है। तो आपको बताना है कि आज के टाइम में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम का नियंत्रण कौन करता है भारत में। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, भारतीय खेल प्राधिकरण, NSNIS या फिर IOA। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे हम साई भी कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को नियंत्रित करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास में
सबसे मुख्य बाधा कौन सी आती है? एक बच्चे के वृद्धि और विकास में सबसे मुख्य बाधा कौन सी आती है? ऑप्शन क है अभ्यास की कमी, ऑप्शन ख है मनोविकार, ऑप्शन ग है कुपोषण, ऑप्शन घ है पर्यावरण असंतुलन। अब आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जो बच्चे के वृद्धि एवं विकास में मुख्य बाधा बनती है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो ऑप्शन गो कुपोषण बिल्कुल सही आंसर है। कुपोषण एक मुख्य तत्व रहता है जिससे बच्चों का वृद्धि एवं विकास बाधित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। किस देवता के समक्ष निमियन खेल आयोजित किए जाते थे? जी हाँ, यूनान में पैनहेलेनिक खेल होते थे जिसमें 4 तरह के खेलों का आयोजन होता था। ठीक है, जिसमें ओलंपिक भी एक था और उन्हीं में से निमियन भी एक है। तो निमियन खेलों का आयोजन कौन से देव यानी कि देवता के समक्ष किया जाता था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। अपोलो, ख है जीएस, ग है पोसिडियन और घ है हेरा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अपना समय ले सकते हैं। राइट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है जीएस। ठीक है, जीएस देवता के समक्ष निमियन खेलों का आयोजन किया जाता था और जीएस देवता के सामने ही ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जाता था। मीन्स उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके सम्मान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनर्थ्रोसिस प्रकार के जोड़ निम्न में से किस में पाया जाता है? आपको बताना है कि साइनर्थ्रोसिस प्रकार के जोड़ जो है निम्न में से किस में पाया जाता है या कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन क है हाथ व पैर में, ऑप्शन ख है खोपड़ी में, ऑप्शन ग है कशेरुकाओं के मध्य, ऑप्शन घ है घुटनों में। जी हाँ, राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ख, खोपड़ी में बिल्कुल सही आंसर है। जो साइनर्थ्रोसिस प्रकार के जॉइंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? खोपड़ी में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के अचल जोड़ होते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में प्रथम व अंतिम बार कब प्रतिभाग किया? आज तक के इतिहास में भारत की बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में केवल एक ही बार प्रतिभाग किया है और ये कब किया ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है 1984 लंदन, ऑप्शन ख है 1936 बर्लिन, ऑप्शन ग है 1980 मॉस्को, ऑप्शन घ है 2012 लंदन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। तो मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है 1980 मॉस्को। जी हाँ, भारत की जो बास्केटबॉल टीम थी उसने ओलंपिक में प्रथम और अंतिम बार 1980 मॉस्को ओलंपिक में प्रतिभाग किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि किस भारतीय खिलाड़ी के नाम से जर्मनी में सड़क बनाई गई है। ऑप्शन क है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन ख है मिल्खा सिंह, ऑप्शन ग है रूप सिंह और ऑप्शन घ है सचिन तेंदुलकर। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा अगर आप इसका आंसर जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। जर्मनी में रूप सिंह जो कि हॉकी के प्लेयर थे उनके नाम पर सड़क बनाई गई है। रूप सिंह जो कि मेजर ध्यानचंद के भाई थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया को आईओसी द्वारा पहली बार कब ओलंपिक आवंटित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना है कि एशिया को आईओसी द्वारा पहली बार कब ओलंपिक आवंटित किया गया। ऑप्शन क है 1940 ऑप्शन ख है 1964, ऑप्शन ग है 1948, ऑप्शन घ है 2020। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो आईओसी ने एशिया को जो पहली बार ओलंपिक आवंटित किया था वो किया था 1940 में, 1940 में। हालांकि यह ओलंपिक
द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हो नहीं पाए थे। 1940 में आईओसी ने जो ओलंपिक आवंटित किया था वो टोक्यो जापान को किया था। उसके बाद पहले ओलंपिक जब एशिया में हुए, अगर ये पूछा जाता है जो हुए, तो वो हुए 1964 में। 1964 टोक्यो ओलंपिक हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जर्मन जिम्नास्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की? आपके सामने है चार ऑप्शन। आपको बताना है कि जर्मन जिम्नास्ट जो एक फेमस बुक है जिम्नास्टिक की, इसकी रचना किसने की? ऑप्शन को है कार्ल डाइम, ऑप्शन ख है गर्ट्समथ, ऑप्शन ग है एडोल्फ स्पीच, ऑप्शन घ है लुडविग जॉन। इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आई होप आपने आंसर गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं राइट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। जर्मन जिम्नास्ट नामक जो पुस्तक थी वो लिखी थी लुडविग जॉन ने। ठीक है, ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिटनेस परीक्षण की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, आपको बताना है कि जो फिटनेस परीक्षण है उसकी शुरुआत कब हुई। ऑप्शन क है 1940, ऑप्शन ख है 1945, ऑप्शन ग है 1948, ऑप्शन घ है 1952। जो फिटनेस परीक्षण है इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर 1940 बिल्कुल सही आंसर है। 1940 में भारत में फिटनेस परीक्षण की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित किस प्राचीन खेल का अंकन भारत की प्रसिद्ध गुफा एलोरा में अंकित मिलता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं हैं उस गुफाओं में किस प्राचीन खेल का अंकन मिलता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन क है शतरंज, ऑप्शन ख है चौपड़, ऑप्शन ग है कुश्ती, ऑप्शन घ है पच्चीसी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है घ, पच्चीसी। ठीक है, जो पच्चीसी खेल है इस खेल का अंकन एलोरा की गुफाओं पर मिलता है। आई होप आपको आज के हमारे 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रेगुलर ऐसी ही वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।